हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8D। तो चलिए प्रश्नावली 8D के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले का इस्तेमाल होगा, जो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूले को, तो फार्मूला कौन सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ था, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो इसमें से पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, जैसे कि आप लोग उस फार्मूले के साथ परिचित होंगे पहले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इसी एक फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूले और बनाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया, आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा यानी पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया यहाँ पर, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए आपसे पूछा गया, तो बराबर में कितना लिखा है, एक, तो एक को आपको जम करते हुए लिखना होगा, और ये जो कास दिख रहे हैं, ये कास को आपको पंचांतर करेंगे, जो पंचांतर करेंगे बराबर किधर, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा, और लिखेंगे क्या, कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे एक फार्मूला और भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, किसका, ये साइन स्क्वायर का था, आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर का निकाल लेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाएगा क्या, कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो बराबर में कितना है, एक है, तो एक लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएं, इस साइन को हम क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे। तो जब पंचांतर करेंगे ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा वहाँ पे हम लोग 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक फार्मूला और भी लिख लेते हैं। वो कौन सा फार्मूला है, वो हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, इससे भी दो फार्मूले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, तो जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो जब आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर में लिखा है एक, तो एक को लिख देना है। अब क्या करेंगे, इस tan को जब हम पंचांतर करेंगे तभी तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस tan को पंचांतर करेंगे, इधर है तो माइनस में है, और बराबर के जब बाद में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। एक फार्मूला इससे और हम निकाल सकते हैं क्या, यदि मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा को मान लीजिए पंचांतर कर दिए, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, और यहाँ पर बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बचा, तो यहाँ पर होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद इस एक को पंचांतर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया हमारा दो फार्मूला बन गया, फिर से बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक अनुपात इसका और लेंगे ना, एक ठो मान इसका और लेंगे, एक फार्मूला, अभी दो फार्मूला क्लियर हो गए हैं आपको, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दिया गया है। अब इससे भी हम क्या करेंगे, दो फार्मूला इससे भी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 है तो 1 को 1 लिखेंगे, और ये काट को जब पंचांतर करेंगे तो इधर है तो माइनस में है, और जब इधर हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या, प्लस में हो जाएगा, ये काट स्क्वायर थीटा इसमें बदल जाएगा। इससे हम एक फार्मूला और बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कॉट स्क्वायर पूछ लिया जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉट स्क्वायर को हम पंचांतर कर दिए, तो यहाँ बचा क्या, बचा यहाँ पर क्या, कोसेक बचा है, तो लिखेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। ठीक है,
तो चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन प्रश्नावली नंबर 8D का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8D में का पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये आपका प्रश्नावली 8A का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8D का, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पहले का पहला प्रश्न, तो जिसमें आपको दिया गया है क्या कहा है कि साइन ए और साइन ए के बाद सेक ए और टैन ए को बदलना है किसके रूप में, काट के रूप में बदलना है। किसके रूप में, काट ए के रूप में। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब देखिए पहले हम साइन को बदलेंगे, फिर सेक को, फिर टैन को। तो मान लीजिए हम साइन को बदलेंगे सबसे पहले, किस में बदलना है, काट के पदों में बदलना है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं साइन ए का व्युत्क्रम वाला फार्मूला क्या होता है। साइन ए को जब हम व्युत्क्रम में बदल देंगे तो ये हो जाता है क्या, 1/1 कोसेक ए। यही होता है ना व्युत्क्रम वाला फार्मूला, होता है कि नहीं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक ए। ये हमारा व्युत्क्रम वाला फार्मूला है। तो हमको बदलना है काट के रूप में। तो हम क्या करेंगे, साइन ए को हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे बराबर, ये 1 बटा लगाइए, बटा में क्या दिया गया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर से रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका कोसेक हो जाएगा और वो पुरानी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या दिया, रूट में लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए। मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यह यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा तो वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, ये साइन ए बराबर ऊपर 1 लिखा है तो ऊपर को ज्यों का त्यों लिखना होगा अभी। अब क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या, एक फार्मूला बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो जब आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और इस काट को हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में काट स्क्वायर थीटा। यही बताया था कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए दिया है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो इसी रूप में तो हमको बदलना था, तो ये हमारा बदल गया है ना, बदल गया कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, बदल गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सेक ए को बदलेंगे, सेक ए को काट के पदों में बदलेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग बदल लेते हैं, ठीक है। किसको बदलेंगे हम, सेक ए को। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बदल देते हैं, सेक ए को बदलना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए का मान हमें निकालना है। सेक ए को यदि हम चाहें तो 1/cos के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन इसको आप सेक ए का हमें मान निकालना है, मतलब सेक ए को जो है काट के पदों में बदलना है ना। तो हम क्या करेंगे, सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। किस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, तो लिख ले देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सर्वसमीका कौन सा, एक ठो फार्मूला बताया गया था, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। इस सर्वसमीका से हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमको सेक का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इस टैन को पंचांतर करेंगे तभी तो हमारा सेक का मान निकल के आएगा।
तो लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर 1, क्योंकि हमें इस tan को पंचांतर करना है तो बराबर में लिखेंगे 1। और जब tan a को पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में है तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। प्लस में लिखेंगे क्या, tan स्क्वायर ए लिखेंगे। तो हमें मान निकालना है सेक ए का, तभी तो हम सेक ए के मान जहाँ सेक ए होगा वहीं पे रख पाएंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ से हम सेक ए का मान निकाल लेंगे, तो स्क्वायर को आपको हटाना होगा यहाँ से, तभी तो मान निकाल पाएंगे। तो जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा रूट, तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब देखिए हमको मान किस रूप में बदलना है, काट के पदों में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इस रूट देखिए 1 को ज्यों कहते हुए लिखना है, और ये tan स्क्वायर ए जो दिया है इसको हम बटे वाले फॉर्म में बदल सकते हैं। tan का जब इनवर्स हम tan का व्युत्क्रम निकालेंगे तो tan का व्युत्क्रम होता है काट स्क्वायर ए, क्योंकि tan का स्क्वायर दिया था इसलिए काट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक ए को अभी ज्यों कहते हुए लिखेंगे। अब देखिए ये काट का गुणा जब 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, काट स्क्वायर ए प्लस 1, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा काट स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद आपको लिखना है ये जो सेक ए है उसको ज्यों कहते हुए लिखना होगा। तो सेक ए बराबर लिखेंगे क्या, ऊपर वाला मान क्या है, काट स्क्वायर ए प्लस 1 होल बटा, देखिए यहाँ से स्क्वायर, ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये काट जो है स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, काट ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, काट ए लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर काट ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल ये काट ए हो जाएगा, और इसी रूप में हमें बदलने के लिए बोला था। तो ये हो गया क्या, आपका राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब tan ए को हम लोग काट के पदों में बदलेंगे। अब हम क्या करेंगे, tan ए को बदलेंगे काट के पदों में, किसको बदलेंगे, tan ए को बदलेंगे, ठीक है। किसको बदलेंगे, tan ए को। तो आप सभी लोग जानते होंगे tan ए का इनवर्स होता कितना है, व्युत्क्रम वाला फार्मूला होता क्या है, tan ए का व्युत्क्रम जब आप करेंगे तो ये होता है 1 cot ए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन कास और tan सभी को हमने कॉट के पदों में बदल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पूरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन कर लेते। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये आपसे प्रश्न कहा है, पहले क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा प्रश्न, कि कोण ए के सभी अनुपातों को आपको सेक ए के पदों में बदलना होगा। किसके पदों में, सेक ए के पदों में बदलना होगा। तो चलिए उसको भी हम लोग बदल लेते हैं। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले मान लेते हैं हम साइन को बदल देते हैं, ठीक है, साइन ए। तो साइन ए का व्युत्क्रम वाला फार्मूला होता क्या है, साइन ए का व्युत्क्रम वाला फार्मूला होता है क्या, साइन ए का जब हम व्युत्क्रम वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाता है उसका व्युत्क्रम वाला फार्मूला कोसेक ए, ये हो जाता है, ठीक है, कोसेक ए हो जाता है। अब देखिए होगा क्या, इसको हम डायरेक्ट हल करें, यहाँ पर आप लोग हल लिख लीजिएगा, है ना, इसको हम हल कर रहा हूँ। तो देखिए साइन ए को ही हमें बदलना है, किसके पदों में, सेक ए के पदों में बदलना है, किसके पदों में, तो सेक ए के पदों में बदलना है। तो देखिए साइन ए बराबर 1/, इसमें हम लगा देते हैं रूट, रूट में क्या लगाएंगे, रूट में लिखेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर ए, ये लिख देंगे। तो हमारा क्या होगा, इससे हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा और हम क्या करेंगे, सेक के रूप में बदल सकते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, तो साइन ए बराबर 1, ऊपर है तो ऊपर लिखिए, और बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला आपको बताया गया था क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर
ए बताया गया था। अब देखिए उसके बाद होगा साइन ए को अभी ज्यों का त्यों लिखिए, तो साइन ए बराबर ऊपर एक है, एक को अभी ज्यों का त्यों, और बटे में क्या है रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर। तो 1 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये काट को हम एक बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे, इसका व्युत्क्रम हम करेंगे। तो काट का व्युत्क्रम होता क्या है 1/tan होता है, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, एक ऊपर लिखा तो एक को ज्यों का त्यों लिखिए, और बटे में ये tan का गुणा जब एक में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मान सकते हैं, एक का गुणा एक होगा तो यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है। और tan स्क्वायर का गुणा जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या, देखिए अब ये क्या हो गया, ये हो गया बटा का बटा ऊपर जाके सटा, ठीक है। ये वाला फॉर्म शायद आप लोगों ने सुना होगा, बटा का बटा। तो ये क्या है बटा का बटा है, तो ये tan का गुणा जब ऊपर, ये tan क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट के साथ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी रूट लगा है। तो रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में क्या दिया रहेगा, बटे में ये नीचे जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिखना होगा फिर। तो नीचे दिया गया है क्या tan स्क्वायर ए प्लस 1, यही दिया गया है। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, तो साइन ए इसको तो आप अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे, और देखिए रूट में tan स्क्वायर ए लिखा है, तो tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर भी वही दिया गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे लिखेंगे tan स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे दिया है क्या +1, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, अभी आपको साइन आपका ज्यों का ही त्यों रहेगा, क्योंकि साइन को हम बदल रहे हैं ना। तो देखिए इसको आप कुछ कर नहीं सकते, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा। और देखिए ये जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बचेगा क्या यहाँ पर आपका बचेगा कौन सेक स्क्वायर ए, यही तो बचेगा, ठीक है, बाकी तो कट गया मान, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ पर साइन ए बराबर ऊपर वाला मान अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से देखिए स्क्वायर से जो ये रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा सेक ए, यही तो बचेगा भाई। देखिए स्क्वायर से जो है tan कैंसिल, स्क्वायर से ये जो रूट है वो आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सेक ए बचा, और हमको बोला था क्या सेक के पदों में ही बदलिए, तो ये क्या हो गया सेक के पदों में बदल गया है, तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसी में हम क्या कास को भी बदल लेते हैं यहाँ पर, है ना, इसी को हम क्या करेंगे कास को भी बदल लेते हैं, क्योंकि साइन को भी मैंने बदला है। अब यहाँ पर हम लोग बदल देते हैं कास को भी किस में बदलेंगे, कास ए को हमको बदलना है सेक ए में। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कास ए का व्युत्क्रम जब आप करते हैं तो वो निकल के आता है क्या 1/सेक ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं tan को भी निकाल लेते हैं, सेक के पदों में बदल लेते हैं, तो चलिए बदल देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे tan को बदलेंगे, किसको सेक के पदों में tan को बदलेंगे, तो लिखेंगे क्या tan ए। तो आप सभी लोग जानते होंगे इस tan को हम क्या लिख सकते हैं, इस tan को हम लोग लिख सकते हैं, इस tan को देखिए इस tan को हम लिख सकते हैं क्या रूट में tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर से आपका tan मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा ना tan। तो अब देखिए होता क्या है, अब आप tan को अभी ज्यों का त्यों लिखिए, तो ये हो जाएगा tan ए, क्योंकि tan ए को ही न बदलना है हमको सेक स्क्वायर सेक के पदों में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है tan स्क्वायर ए बराबर, एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमको क्या बोला था सेक के ही पदों में बदलने के लिए ना, तो ये सेक के पदों में बदल गया, तो ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम काट को बदल लेते हैं सेक के पदों में, तो चलिए यहीं पे बदल लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे काट ए को बदलेंगे हम सेक के पदों में,
तो लिखें क्या, काट ए बराबर, काट ए का एक बटे वाला फार्मूला होता है क्या, बटे वाला फार्मूला होता है 1/1/1/tan ए, होता है कि नहीं, होता है। तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये काट को भी ज्यों का त्यों लिखिए, ठीक है, ये काट इधर ज्यों का त्यों रहेगा बराबर, ये 1/tan लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट, tan को हम क्या कर देंगे, रूट में लिखेंगे क्या, tan स्क्वायर ए। ये रूट में हमने इसलिए लिखा है ताकि हमारा एक फार्मूला बन जाए और शेक के पदों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, काट ए को ज्यों का त्यों लिखिए भी, काट ए बराबर, तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है फार्मूला, काट ए बराबर जो एक लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिखिए, बटे बटे में क्या दिया गया है, ये tan स्क्वायर ए बराबर, अभी मैंने बताया किस में चेंज होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस ए में, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में चेंज हो जाता है। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो हमको सेक को ही पदों में बदलना था, तो ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक बचा है, कौन सा, कोसेक बचा है, तो इसको भी हम लोग बदल लेते हैं। किसको बदलेंगे, कोसेक को, ठीक है। हमको बदलना है, कोसेक को बदलना है किसके पदों में, सेक के पदों में। तो लिखेंगे क्या, कोसेक ए बराबर, तो कोसेक ए का फार्मूला, एक कोसेक ए को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक ए को आप रूट में क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं नहीं, आप लोग कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर से हमारा कोसेक ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए होता क्या है, कोसेक को भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है, तो लिखेंगे क्या, कोसेक, लिखेंगे क्या, कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, एक यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला बनता है क्या, 1+1+ काट स्क्वायर ए, ये फार्मूला बन रहा है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, अभी देखिए कोसेक स्क्वायर को आप ज्यों का त्यों लिखिए, देखिए कोसेक स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, हम यहाँ से सॉल्व करने हैं, तो बराबर बराबर में देखिए इसको हम लोग बदल देते हैं किसमें, बटे वाले फार्मूले में, किसको, इस काट का बटे वाला फार्मूला जो व्युत्क्रम होता है, तो इसका व्युत्क्रम होता है क्या, 1/tan स्क्वायर ए, ये इसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अब देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस tan का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक मान सकते हैं, एक का गुणा जब एक होगा तो एक ही हो जाएगा, बटे बटे में क्या लिखा है, tan स्क्वायर ए का गुणा जब tan स्क्वायर ए में हो जाएगा तो tan स्क्वायर यही लिखा जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही रूट में है, ठीक है, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक फार्मूला tan स्क्वायर ए बराबर, tan स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और प्लस में 1 दिया है तो प्लस में 1 लिखेंगे, बट्टे बट्टे लगाएंगे क्या, इसको भी बदल देंगे, तो इसको जब हम लोग बदलेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब क्या करें, ये एक से एक यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर केवल बचेगा क्या, यहाँ पर केवल बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये है। तो अब देखिए अगले स्टेप पे क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, हालांकि इसके लिए ऊपर वाले के लिए, तो यहाँ पर ये क्या, सेक जो है रूट से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, सेक ए, और बटे में क्या हो जाएगा, रूट में ये तो रूट में रहेगा ही क्योंकि ऊपर वाला कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये क्या हो गया, हमने सेक के पदों में बदल लिया है। तो ये हो गया क्या, आपका फाइनली आंसर। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया क्या है दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा बराबर आपको लाना है क्या, 1+2 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखें क्या,
यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व। सॉल्व यानी हल, हिंदी में बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग LHS से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ दो साइड दिया LHS और RHS, तो क्या करेंगे LH और S से हल करेंगे। तो LHS है कौन हमारा, तो LHS है क्या, सेक पे पावर 4 थीटा, और माइनस में क्या दिया गया है, tan पे पावर 4 थीटा, ये दिया गया है। तो देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको हमको स्क्वायर के पदों में बदलना है। स्क्वायर के पदों में कैसे बदलेंगे, देखिए तो लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इतना हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस माइनस में क्या दिया गया है, tan पे पावर 4 थीटा, ये दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो कहते हैं लिखेंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला बना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, क्या 1 प्लस tan थीटा, यही फार्मूला बताया था ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में क्या है, tan पे पावर 4 थीटा, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बनना है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है क्या, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, और प्लस में क्या होता है 2ab, यही फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही है, ठीक है। तो a का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस b का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या, b यहाँ पे स्क्वायर पहले से, और 2 का गुणा जब 2 में हो जाएगा तो 2 दूना हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, क्योंकि घात का घात में गुणा हो जाएगा। प्लस में क्या होता है 2, तो 2 लिखेंगे, a के स्थान पे 1 दिया है तो 1 का गुणा जब 2 में होगा तो 2 ही हो जाएगा। और b का मान कितना दिया है, tan स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस में क्या दिया गया है, tan पे पावर 4 और थीटा, यह दिया गया है। अब देखिए ये tan पे पावर 4 और tan पे पावर 4 यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है 1 प्लस ये बच रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS बराबर प्रूव्ड, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, बराबर में आपको लाना है, क्या लाना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करके लाना है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। हल को हम इंग्लिश में सॉल्व लिख देते हैं, है ना, आप लोग हल ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, हम LHS लेंगे। तो LHS में क्या दिया गया है, 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने का मतलब हर से हम गुणा करेंगे, ऊपर तथा नीचे, मतलब अंश तथा हर में गुणा करेंगे चिन्ह को बदलकर। तो चिन्ह जब बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि हर में माइनस दिया है तो हम चिन्ह को बदल दिए हैं, है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस cos और ये हो गया थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा क्या होता है, सामने सामने होता है। तो 1 प्लस cos थीटा का गुणा जब 1 प्लस cos थीटा में होगा तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फार्मूला बना है, देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में होता है a प्लस बी और एक कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी दिखा दे रहा है, एक कोष्टक में a माइनस, हालांकि यहाँ कोष्टक लिखा नहीं है, समझना होगा आपको, एक में माइनस दिख रहा है, एक में प्लस दिख रहा है। कहने का मतलब ये है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो a के स्थान पे दिया है क्या, 1 दिया है, माइनस b के स्थान पे क्या दिया है, cos, तो लिखें क्या, cos स्क्वायर थीटा। एक पे स्क्वायर इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है।
तो अब देखिए होगा क्या। अब देखिए ऊपर वाले मान को हम क्या करेंगे, अभी ज्यों कहते उतारेंगे, तो 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। देखिए 1 - कास स्क्वायर थीटा बराबर मैंने बताया था किस में बदलना है, साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, अब इस साइन को स्क्वायर दोनों में लगा है तो हम क्या करें, इस स्क्वायर को होल स्क्वायर में बदल देंगे। तो जब होल स्क्वायर में बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 प्लस कास थीटा बटे, जो ये साइन पे स्क्वायर लगा था तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर ये हो गया। तो अब हमें करना है, हमको लाना है क्या, कोसेक थीटा और प्लस काट थीटा। तो हम साइन को एक बार एक के साथ लेंगे, एक बार कास के साथ लेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1/1 साइन थीटा प्लस कास थीटा, कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर अभी चल ही रहा है तो स्क्वायर को जो कतब लिखेंगे। तो देखिए 1/साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा बराबर एक फार्मूला बनता है क्या, कोसेक कोसेक थीटा और प्लस कास बाई साइन बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है काट थीटा, और इनका क्या है स्क्वायर है तो हो जाएगा क्या स्क्वायर। तो देखिए अब हमने क्या किया है, ये हम यही तो हमको लाना था, ये तो हमको सिद्ध करके लाना था। देख लीजिए भाई क्या लाना था, ये तो हमको सिद्ध करके लाना था, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा आ क्या गया है, वही तो आया है। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, LHS बराबर RHS बराबर प्रूव्ड, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे को देख ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 प्लस tan थीटा प्लस में दिया गया है क्या, सेक थीटा। अगले ब्रैकेट में दिया गया है क्या, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस काट थीटा, और माइनस में दिया गया है क्या, कोसेक थीटा ब्रैकेट बंद बराबर में 2। ये आपको सिद्ध करके 2 लाना है। ये बहुत अच्छी सवाल है, आई होप आप सभी लोग इसको लगा पाएंगे। एक बार प्रयास कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, LHS को लेने पर, LHS यही LHS से करेंगे ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो पहले ब्रैकेट में लिखा होगा उसको आप लोग ज्यों कहते हैं लिखिए, ज्यों कहते हैं मतलब वही उतार दीजिए, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों कर देना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, 1 को 1 ही लिखेंगे, प्लस ये काट को हम बदलेंगे किसमें, बटे वाले फार्मूले में, व्युत्क्रम, काट का व्युत्क्रम जब हम करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/tan थीटा हो जाता है, और माइनस में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको आप लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो यहाँ पर दिखाई लिखा है क्या, 1 प्लस tan थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें हम करेंगे क्या, इस tan को हम ले लेते हैं क्या, इस tan को हम इसका हम लोग ले लेते हैं लॉस। जब लॉस लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan थीटा हो जाएगा। और देखिए एक से जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक मान सकते हैं, एक से भाग जब हम tan में देंगे तो tan ही होगा, और tan का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा से जब हम tan थीटा में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक ही तो बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, एक मानना होगा। और जब tan का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो इसमें हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये tan को हम निकालेंगे बाहर, tan को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/1 हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और ये क्या है, ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक
थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर tan जब हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा क्या, tan थीटा, क्योंकि इसको हम लोग बाहर निकाले हैं, है ना। तो tan थीटा प्लस 1, और माइनस में देखिए इस सेक को हम बदलेंगे क्या, सेक को हम एक बटे वाले फॉर्म में बदल देंगे। तो सेक को बटे वाले जब फॉर्म में बदलेंगे तो हो जाएगा क्या, 1/sin थीटा इंटू tan को बदलेंगे बटे वाले फार्मूले में तो हो जाएगा क्या, 1/sin थीटा, sin थीटा, और बटे में हो जाएगा क्या, cos थीटा। ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है इसके बाद ये 1/tan को भी आपको ज्यों करते हुए लिखना होगा। तो लिखेंगे क्या, 1/tan थीटा। इतना होने के बाद ये ब्रैकेट वाले को आपको वही लिख देना होगा, 1+tan थीटा प्लस sec थीटा। अब देखिए होता क्या है, ये tan को ज्यों करते हुए लिखिए, tan थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पे साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/cos थीटा। हालांकि वहाँ ये 1/cos थीटा बराबर सेक होता है, मैंने नहीं लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1/tan थीटा को आपको ज्यों करते हुए लिखना होगा, 1/tan थीटा, और ब्रैकेट में क्या दिया है, 1+tan थीटा, ठीक है, 1+tan। तो यहाँ पर हो जाएगा 1+tan थीटा, माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है सेक, उसके बाद थीटा, तो थीटा को ज्यों करते हुए लिखेंगे। अब देखिए tan अगले ब्रैकेट में है tan थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है ना, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b, ठीक है। ये एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ मैंने माइनस लिख दिया है, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। तो एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया, 1/tan को आप ज्यों करते हैं लिखिए, 1/tan थीटा बटे में tan थीटा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, एक कोष्टक में देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर a का मान देखिए दोनों में समान है और b का मान दोनों में समान है। तो यहाँ पर एक फार्मूला कौन सा बन रहा है, 1+tan थीटा का होल स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे क्या, सेक थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b। तो चलिए अब देखिए होता क्या है, 1+tan² थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ ये देखिए a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है ना, कौन सा फार्मूला है, a+b का होल स्क्वायर वाला। तो 1/tan थीटा, इसको अभी आप ज्यों करते हुए लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, a² मतलब a का वर्ग प्लस b² मतलब tan का ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या होता है 2, तो 2 लिखेंगे, a के स्थान पे 1 है तो 2 का गुणा जब एक में 2 का गुणा जब 1 में होगा तो 2 कम 2 ही हो जाएगा, और b का मान में कितना दिया है, tan थीटा, है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस में क्या दिया गया, माइनस में यहाँ पर है क्या, सेक का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद ये 1/tan को भी आपको ज्यों करते हुए लिखना होगा। तो 1/tan देखिए, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे 1+tan² थीटा बराबर एक फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, 1+tan² थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है 2tan थीटा, माइनस में हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही हो गया है। तो अगले स्टेप पे होगा क्या, ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए अगले स्टेप पे आपको लिखना होगा 1/tan थीटा इंटू, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2tan थीटा, यही बचेगा। तो अब क्या करें, यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 और गुणा 1, तो 2 का गुणा जब 1 में होगा तो हो जाएगा क्या, 2 1 कम 2, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया है सिद्ध। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, आंसर, अतः आप कह सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS बराबर प्रूव्ड। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।